नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई जो इस समय हमारे देश में सुर्खियों में बने हुए हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में है और मुंबई में, महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सुर्खियों में आए हैं। लॉरेंस बिश्नोई को हम देखकर इस आजकल ऐसा लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बनाया जा रहा है, हिंदू डॉन बनाया जा रहा है। रील्स देखें, सोशल मीडिया पर पोस्ट देखें तो लोग जो है वो लॉरेंस बिश्नोई जैसा बनने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की बाह पर प्रभु श्री राम का टैटू दिखाई देता है। लॉरेंस बिश्नोई जब बात करते हैं तो राम राम बोलते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा तबका जो है, युवाओं का बड़ा तबका जो है, वो लॉरेंस बिश्नोई की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को रोल मॉडल और आइडल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ा कारण ये है, लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से, 10 साल से साबरमती जेल में है। जेल के भीतर बैठकर लॉरेंस बिश्नोई अपना पूरा काला साम्राज्य चला रहा है। मतलब ये देख लीजिए कि कानून का डर भी लॉरेंस बिश्नोई को नहीं है। जेल के भीतर से ही वह हत्याएं करा रहा है। इससे पहले वो सिद्धू मूसेवाला, जो कि पॉपुलर पंजाबी सिंगर है, उनकी हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। फिर तमाम हम देखते हैं, खबरें आती रहती हैं, जो पंजाबी सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनसे जो फिरौती मांगते हैं उसमें नाम सामने आता है। सलमान खान के साथ लॉरेंस बिश्नोई की कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। अब बाबा सिद्दीकी के मामले में भी लॉरेंस, ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि जो व्यक्ति सलमान खान की मदद करेगा वो लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर रहेगा। इस समय सबसे ज्यादा थ्रेट जो है वो लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान को बताया जा रहा है। और एक कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, उसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि मुनव्वर फारूकी ने अपने स्टैंड अप कॉमेडी में एक बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था, तो इसलिए लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर मुनव्वर फारूकी हैं। मतलब ये पूरा एक क्रिएशन देखिए किस तरीके से जो बहुसंख्यक समाज है उसकी नजरों में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही। हाल ही में हमने एक इंटरव्यू देखा जहां पर आरोपी एक बैठे थे, उससे सब माइक कैमरा लगाकर सब मीडिया वाले बात कर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो पूरा महिमा मंडन करने की कोशिश की जा रही है, जबकि एक अपराधी की, जिसके ऊपर न जाने कितनी हत्या, एक्सटॉर्शन के मुकदमे दर्ज हैं। और लॉरेंस बिश्नोई, हम लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपराधी बनता है तो उसके पीछे कोई सैड स्टोरी होती है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ ऐसी कोई सैड स्टोरी नहीं है। ना ही वो परिवार से गरीब है, ना ही वो किसी का बदला लेने के। लॉरेंस बिश्नोई तो छात्र राजनीति से इस अपराधी वाली लाइन में आया है। और जहां एक और अभी बात अगर हम यूएस और कनाडा की करें, तो कनाडा ने भी एक खबर वहां से सामने है, वॉशिंगटन पोस्ट में छपी थी, जिसमें कनाडा ने कहा है कि कनाडा में जो खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हैं, खालिस्तानी नेता जिनकी हत्या हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर ये सब वहां पर करवा रही है। और ये वहां पर वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई का कद इतना बड़ा हो गया है? ये सवाल पूछने वाला है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई को कौन सपोर्ट कर रहा है? कौन उसको इतनी खुली छूट दे रहा है? अभी कुछ दिनों पहले एक खबर भी आई थी कि जब लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी जेल से शिफ्ट करने की बात आई तो होम मिनिस्ट्री से डायरेक्ट दिशा निर्देश आ गए। तो ये सवाल पूछे जाने चाहिए, पूछे जा रहे हैं कि क्या हमारे देश की सरकार अब प्राइवेट मिलिशिया और प्राइवेट गुंडे पाल रही है और वो अपनी मनमानी से देश में कुछ भी कर रहे हैं, किसी को भी डरा रहे हैं, किसी को भी धमका रहे हैं, किसी की भी हत्या कर रहे हैं? क्या सरकार जो है वो अपना फायदा निकलवाने के लिए अपराधियों को शय दे रही है, या फिर देश में अब कानून का इकबाल जो है वो कमजोर हो चुका है? मैं आपको याद दिलाऊंगा उस दौर की जब यूपी में सन 2002 में बसपा की सरकार हुआ करती थी। और बसपा की सरकार में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहले पोटा लगाकर निर्दलीय विधायक राजा भैया, जिनको कहते हैं, रघुवेंद्र प्रताप सिंह को जेल में डाल दिया था। और कानून का इकबाल क्या होता है वो बीएसपी के टाइम पे दिखाई देता था। बड़े बड़े गैंगस्टर जो हुए, फिर चाहे राजा भैया हुए हो, ददुआ गैंगस्टर हो, कोई भी रहा हो, उनको इस तरीके से उनको हैंडल किया, इस तरीके से कानून व्यवस्था बनाई कि आज भी जब उन लोगों के सामने, जो लोग उनमें से जिंदा है, उनके सामने बीएसपी और बीएसपी की कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो लोग कांप जाते हैं,
डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि क्या ये जो सरकार है इसमें काबिलियत नहीं है, क्योंकि हमने सरकारें और भी देखी, हमने बीएसपी की सरकार देखी, हमने उसकी कानून व्यवस्था देखी है, उसमें लोगों को आईपीएस और आईएएस अफसर को काम करते देखा है। अगर कहीं कोई वारदात हुई, कोई घटना हुई, तो उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाता था। और जेल में जो आजकल ये अय्याशी कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग, सुनने में आता है कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर उनका परिवार जेल में उनके रखरखाव के लिए 40 से 45 लाख रुपया खर्च करता है। तो जो ये जेल में अय्याशियां चल रही हैं, जेल से जो ये गुंडागर्दी चल रही है, जो रैकेट चल रहे हैं, खासकर गुजरात से और तमाम अन्य जगहों से, ऐसा बीएसपी के समय पर नहीं चला। और अब कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को, गुजरात सरकार को और तमाम जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको बसपा के कार्यकाल से और बीएसपी सुप्रीमो मायावती से समझना चाहिए कि कानून व्यवस्था कैसे चलाई जाती है। कई उदाहरण हम लोगों के सामने हैं, कई बड़े उदाहरण हम लोगों के सामने हैं, जो कि बीएसपी की कानून व्यवस्था की एक छवि जो है वो सबके सामने रखते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो अपराधी है, जो गुंडे, वो जेल में बैठे रहकर अपना रैकेट चला रहे हैं, तो साफ पता चलता है कि या तो वो कानून से ऊपर हो चुके हैं, या देश के हुक्मरानों में, सरकारों में अब उतनी कुव्वत नहीं बची है कि वो इन गैंगस्टर्स को रोक सके, या फिर तीसरी चीज, ये सब की मिलीजुली भगत है और कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप इनके साथ है, सरकार इनके साथ मिली हुई है। और जो आरोप कनाडा लगा रहा है उनमें कितनी सच्चाई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।